जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। चोरी और स्नैचिंग करने वाले चोरों को रंगे हाथों साउथ वेस्ट पुलिस ने पकड़ा। साउथ वेस्ट दिल्ली के स्पेशल स्टाफ और थाना साउथ कैंपस की संयुक्त टीम ने 30 जनवरी को घर से 3 मोबाइल गहने और नकदी चोरी और छिनैती करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 प्रमुख आरोपियों और एक सीसीएल को गिरफ्तार किया गया है। साउथ वेस्ट डीसीपी रोहित मीणा के अनुसार 30 जनवरी को रीना ने अपने घर से 3 मोबाइल गहने और नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले को सुलझाने और चोरी की संपत्ति बरामद करने के लिए स्पेशल स्टाफ और थाना साउथ कैंपस की एक टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई और आरोपियों का पीछा किया गया। इसके बाद तकनीकी विश्लेषण और चोरी हुए मोबाइल फोन की IMI खोज शुरू की गई। 3 फरवरी को एक चोरी के मोबाइल फोन का पता लगाया गया और उसके कब्जे से रोजाली उर्फ नदीम को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि उसने ये मोबाइल अपने इलाके की एक दुकान से खरीदा था। इसके बाद टीम ने दुकान पर छापा मारा और इंद्रजीत प्रजापति उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि सौरभ नामक एक व्यक्ति ने उसे यह मोबाइल बेचा था और उसने उससे पहले भी लगभग 60-65 मोबाइल फोन खरीदे थे। उसकी दुकान से 5 और चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए। सौरभ के घर पर छापा मारकर उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए। पूछताछ में उसने मुमताज आलम उर्फ अजय उर्फ विजय का नाम बताया। इस पर पुलिस ने मुमताज को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी में इस्तेमाल की गई TSR बरामद कर ली। पूछताछ के दौरान पता चला कि मुमताज के पर पहले से ही 12 मामले दर्ज है। एक नाबालिग का भी इस्तेमाल किया करता था। रिमांड के दौरान उस नाबालिग को भी पकड़ लिया गया। चोरी के गहने और 40 मोबाइल के साथ नकली मोबाइल बिल भी बरामद किए गए। इस मामले में जनमत की पुकार की टीम ने डीसीपी रोहित मीणा से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक रजिस्टर में मौजूद हूँ। डीसीपी साउथ वेस्ट हमारे साथ मौजूद है डीसीपी रोहित मीणा जी, जिनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा जो ऑटो गैंग जो पकड़ी है, जिनके पास से 40 मोबाइल मिले हैं। और ये बता दूंगा, जो बर्गरली की कॉल हुई थी उसे भी सुलझाकर 40 फोन इनके पास से बरामद किए। तो सर पूरा मामला क्या था? ये बेसिकली हमें 30 तारीख को साउथ कैंपस थाने में एक रीना नाम के कंप्लेनेंट हैं लेडी, उन्होंने शिकायत दी थी कि उनके घर से एक बर्गलरी की इंसिडेंट हुई है और उसमें कुछ फोन, ज्वेलरी, कैश वगैरह गया है। तो इसी में हम जो क्रिमिनल्स को पकड़ते गए, तो हमें फोन की जब ट्रेल पे हम काम कर रहे थे, तो हमने इसमें जो मेन जो क्रिमिनल है मुमताज, उसको अरेस्ट किया। उस पर 12 इन्वॉल्वमेंट है, ज्वेलरी और जो कुछ फोन रिकवर है। जब फोन जो कुछ उन्होंने आगे जो सब आगे फर्दर दे रखे थे, उसमें हम एक फोन को ट्रैक करते हम एक सौरभ नाम के व्यक्ति पे पहुंचे, जो कि एक 22-23 साल का लड़का है, जो कि LLB कर रहा है, 4th ईयर में है। और इसको जब हमने पकड़ा तो काफी रेड करने में काफी इशू है। 7 घंटे तक इन्होंने दरवाजा नहीं खोला और इस तरीके से। तो जब फर्दर देखा तो इनके फोन से, इनसे कॉन्टेक्ट के फोन से, तो देखा कि करीब 200 से ज्यादा ये फोन पिछले 6-7 महीने में रिसीव कर चुके थे। हमने 40 फोन की रिकवरी की और जो ये देखा इन्होंने, जो ये खुद फोन लेके क्रिमिनल से और बाकी क्रिमिनल से बाकी फिर ये उनके फौज बिल क्रिएट करते थे। साथ ही साथ OLX से कुछ शक ना हो तो कुछ सेकंड हैंड मोबाइल भी खरीदते थे। इनको मिक्स करके खुद अपना फौज बिल क्रिएट करके और शॉपकीपर्स को बेचते थे और इस तरीके से पैसा कमाते थे। और जो पूरा इस तरीके का एक गैंग बस्ट हुआ है, जो कि ये जो कैसे ये पता करते थे, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये जिपनेट पे चेक करते थे कि कौन सा फोन चोरी का है, कौन सा क्राइम में यूज हुआ है, और इस तरीके से वो प्रॉपर पूरा प्लानिंग के साथ इन फोन को डिस्पोज कर लेते हैं। जिस तरीके से सातराना तरीके से सौरभ जो वकील है सर, फर्जी बिल तैयार करता था, क्या इनकी जो आरोपी पकड़े गए, इनकी पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है सर? हाँ, जैसे मैंने बताया, मुमताज एक जो mid-40s में है क्रिमिनल, और इसकी 12 इन्वॉल्वमेंट है। और ये रेगुलरली ऑटो से और ये बर्गलरी करने, ये गैंग ऑपरेट करते थे, चोरी करने निकलते थे। और इसी तरीके से जो बाकी जो इसमें लोग हैं और CCL हैं, वो भी काफी मल्टीपल क्राइम कर चुके। तो ये जो सौरभ हैं, ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स के टच में आ गए थे और इस तरीके से वो ये जो क्राइम के प्रोसीड्स हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करते थे। सर, जो आपके मार्गदर्शन में पकड़े गए हैं ये आरोपी, कहीं ना कहीं जो बर्गलरी की कॉलें हैं कई हद तक रुकेंगी सर? उस पर हम अपने
पुलिस स्टेशन वाइज हमारी स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन है, कैसे बैरिकेडिंग करनी है नाइट की, कैसे कहाँ कहाँ कैमराज को और बढ़ाना है कैमराज का, और पब्लिक को कैसे अवेयर करना है। तो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है बर्गलरी पे अंकुश लगाने की। साथ ही साथ लीगली हम कैसे इस जो क्राइम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रख सकें और उनको कन्विक्ट कराएं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी रोहित मीना जी, जिन्होंने बताया कहीं ना कहीं बरगली की जो कोलों को रोकने के लिए पिकेट पे तमाम दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया जाएगा। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। 30 तारीख को हमें साउथ कैंपस में एक लेडी है रीना, उन्होंने उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च किया था कि उनके घर से कुछ मोबाइल फोन और ज्वेलरी और कैश चोरी हो गया है। उसमें बर्गलरी का केस रजिस्टर हुआ था और हमारे पुलिस स्टेशन की टीम और फिर साथ ही साथ स्पेशल स्टाफ की टीम लेड बाय एसीपी देवेंद्र जो ऑपरेशन से हैं, इनकी टीम, इंस्पेक्टर पवन की टीम और एसीपी गरिमा तिवारी मैडम और इनके एसएचओ नरेश, इंस्पेक्टर नरेश, साउथ कैंपस की टीम इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो इसमें काफ़ी इसमें फुटेजेस ट्रैक किए गए और उसमें फुटेज ट्रैक करते करते बहुत ही इसमें जो इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने टोटल अब तक हमने 4 मेजर लोगों को अरेस्ट किया और एक सीसीएल को अरेस्ट किया है, जो जो कि इसमें पूरी तरह शामिल थे। और बेसिकली इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आए कि ज्वेलरी और सब हमने रिकवर कर लिया। तो इसमें जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं, मुमताज़, इसके 12 इन्वॉल्वमेंट पहले से भी हैं, एक सौरभ हैं, एक इंद्रजीत हैं, एक रुजाली है और एक सीसीएल है। तो जब हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जब हम फ़ोन की ट्रेल देखे थे, तो हम एक बदरपुर एरिया में और साउथ ईस्ट के एरिया में हमने एक सौरभ नाम के व्यक्ति को इसमें नैप किया। सौरभ ने जो फैक्ट्स रिवील किए वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग थे कि मतलब वो चोरों से वो मोबाइल लेता था, वो साथ ही साथ उन मोबाइल्स को ज़िपनेट पे वेरीफाई करता था कि जो दिल्ली पुलिस का सिस्टम है जिसमें कि चोरी के मोटर व्हीकल्स और आपके मोबाइल फ़ोन्स का भी डेटा होता है, वो ये देखता था कि ये ज़िपनेट पे है कि नहीं है, उसके बाद उनको अपने रिसीव करता था। साथ ही साथ वो उन फ़ोन्स को वो जो सेकंड हैंड फ़ोन्स को ओएलएक्स से भी खरीदता था और वो 2 से 2:3 का अनुपात या रेशियो रखते हुए, मतलब 2 फ़ोन चोरी के लिए उसके साथ-साथ 3 फ़ोन उसने जो ओएलएक्स से सेकंड हैंड, थर्ड हैंड लेता था और इनके फिर वो फर्जी बिल बनाता था एसएस एंटरप्राइज़, वीएस एंटरप्राइज़ फरीदाबाद में अपनी शॉप दिखा के, और मोबाइल जो शॉप्स इनको सप्लाई करता था और जो लोग इन मोबाइल्स को खरीदते थे, उनको ये लगता था कि हमने जेन्युइन मोबाइल खरीदे हैं। और इस तरीके से इसने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करा था और ये ख़ास तौर से ये खुद भी एक 4th ईयर जो लॉ ग्रेजुएट है, ये अभी कर रहा है अपनी लॉ, और इसको पूरे सिस्टम का इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता था, तो इसने एक चोरों से एक अच्छा साठ-घाट का नेटवर्क खुद एस्टेब्लिश कर लिया था। और इसके फ़ोन से हमें काफ़ी सारे, जब इसके यहाँ रेड करने गए तो भी बहुत मुश्किल हुई, वहाँ पे कई सारे पीसीआर को इन्होंने फ़ोन नहीं खोला, इसने अपना घर नहीं खोला। तो इसके बाद 7 घंटे तक पुलिस टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम वहाँ, सब इंस्पेक्टर अशोक और सब लोग वहाँ रहे और उन्होंने फिर सुबह जाके जब रिकवरी करी तो उसमें उन्होंने फ़ोन का डेटा डिलीट कर दिया था। उसके बाद हमने डेटा को भी रिकवर किया तो पता चला बहुत लगभग 200 से भी ज़्यादा इसके मोबाइल फ़ोन के इसमें मैसेजेस हैं कि ये इतने में ले लेते हैं, ये बिल बना देते हैं, उस तरीके के ट्रांज़ैक्शंस हमें देखने को मिले। तो अभी हमें इसमें हमने जो करंट जो रिकवरी है उसमें अभी हमें 40 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। साथ ही साथ जो जो चोर थे उनके थ्रू जो उन्होंने ज्वेलरी दूसरे शख्स को दी तो वो भी हमने नैप किया है। तो जो गोल्ड ज्वेलरी, जो सिल्वर ज्वेलरी है वो भी रिकवर करी है। साथ ही साथ ये ऑटो से जो ये चोर थे, ये रेकी करने आते थे, ऑटो चलाते थे दिन में और रेकी कर लेते थे एरिया की कि कहाँ चोरी की पॉसिबिलिटी है। तो वो ऑटो भी हमने रिकवर किया जो चोरी में यूज़ किया गया। उसी की ट्रेल बनाते-बनाते ये टीम ओखला तक पहुँची। तो एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क था और एक अलग मोडस ऑपरेंडी जो कि एक क्रिमिनल्स किस तरीके से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, क्रिमिनल्स अपने आप को कैसे वो क्राइम से बचने के
पकड़े जाने से बचने के लिए किस तरीके के हथकंडे यूज कर रहे हैं उसको बच किया। आप चोर को पकड़ने गए थे और वकील साहब पकड़ने आ गए और ये हाँ, मतलब वकील साहब ने बहुत तिकड़म लगाई और उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से एक पूरी स्कीम बनाई कि कैसे मैं मतलब वो बिल्कुल कि मतलब कैसे खुद के उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और ये सब सामान वामान बेचते हैं। गौरतलब है पहले ये खाना भी लोगों को ऑनलाइन सर्व करते थे, जो इंफॉर्मेशन में पता चला कि ये मतलब फूड डिलीवरी का भी काम करते थे, खुद ही खाना बना के भी बेचते थे। तो मतलब वो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके और देखा कि जिपनेट पे ऐसे डेटा होता है, एक दिमाग लगा के ये स्कीम बनाई। तो वो सिर्फ चोरों से ही कर लेते थे या फिर इनके अलावा और भी लोग थे जिनसे इन्होंने किया? वो जो उस एरिया में रहते थे वहाँ पे जो बदरपुर और उस साइड साउथ ईस्ट में रहते थे, वहाँ पे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आए, तो अभी ये मतलब 6-7 महीने से इन्होंने ये चालू किया है। तो और जिन लोगों से भी कांटेक्ट में आ रहे थे उनसे भी कर रहे थे और हर फ़ोन पे इनका कमीशन होता था कि आगे बेचने वाले पे और इस तरीके से ये अपना पैसे कमा रहे थे। तो सर अब तक कितने मोबाइल इसमें कर चुके होंगे जो लोगों को बेचे होंगे और कितने सालों से ये लोग लगे हुए थे इस काम में? जो हमें अभी तो हमें 7-8 महीने का अभी जो हमें पता चला है, जून तक के हमारे पास एविडेंसेस हैं। जो इंट्रोगेशन में भी यही आया कि ये जो चोरों से उस टाइम कांटेक्ट में आए, चोर जो स्नैचर्स हैं और जो हमने फ़ोन का जो हमने डेटा देखा, मतलब हम क्योंकि इन्होंने अपना डेटा डिलीट कर दिया था, तो हमने जो दूसरे जो इनके कांटेक्ट में रहते थे उनका डेटा देखा, तो काफ़ी फ़ोन्स लगभग 200 फ़ोन्स का डेटा देख चुके थे। सर जिस घर में साउथ कैंपस इलाके में जो चोरी हुई है क्या वहाँ से किस तरीके से चोरी करके निकला, कोई सीसीटीवी मिला या कैसे? हाँ, इसमें सीसीटीवी मिला था और सीसीटीवी का ट्रेल बनाते हुए ही और हमारी टीम काफ़ी सीसीटीवी खंगालते हुए और वो उस एरिया तक पहुँच गई। इसमें करीब 200 से ज़्यादा हमने सीसीटीवी देखे हैं और जो ऑटो के जो डिस्टिंक्टिव मार्क्स है, ऑटो का ट्रेल बनाते हुए तो वहाँ पे टीम। क्या घर के अंदर जो है चोर अंदर घुसे, अंदर का भी सीसीटीवी? नहीं, घर के अंदर का सीसीटीवी नहीं है, चोर अंदर घुसे थे। अच्छा सर ये जो चोर है वो जो वकील साहब हैं ये क्या कमीशन पर मोबाइल लेते थे या फिर चोरों से खरीद लेते हैं और मेजर रिकवरी उन्हीं के पास से हुई है? हाँ, मेजर रिकवरी उन्हीं के पास से हुई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।